तो बच्चों आज हम देखने वाले हैं अनुगमन वेग के लिए सूत्र। जो हमने आपको सूत्र पढ़ाया था अनुगमन वेग का v सफिक्स में डी ई वी अपॉन एम एल और ब्रैकेट बंद के बाद टाउ लगा हुआ था, तो वो सूत्र कैसे निकाला जाता है वो आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो जो टॉपिक है आपके क्लास 12 के फिजिक्स का जो चैप्टर चल रहा था विद्युत धारा वाला, उस चैप्टर से लिया गया है। और पिछले वीडियो में हमने आपको अनुगमन वेग पढ़ाया था। इस वीडियो में हम अनुगमन वेग का जो सूत्र था उसका निगमन कराने वाले हैं। ठीक, कि अनुगमन वेग का जो फॉर्मूला है वो आया कहाँ से, तो आज हम वही देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका फिगर समझ लेते हैं। फिगर में मान लेते हैं कि कोई एक चालक पदार्थ है, इसके इसको एक सेल के माध्यम से जोड़ दिया गया जिसका धन सिरा इस तरफ जुड़ा हुआ है और ऋण सिरा इस तरफ जुड़ा हुआ है। इसके बाहर एक विद्युत क्षेत्र गमन कर रहा है जो कि इस दिशा में गति कर रहा है। इसके अंदर चालक पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं जो कि ये इलेक्ट्रॉन है, और इसका जो अनुगमन वेग है वो v सफिक्स में d है, इसकी लंबाई l है। ठीक, तो ये आपका इसका फिगर हो जाएगा। अब हम इसके सबसे पहले थ्योरी लिखेंगे, उसके बाद इसका निगमन करते चलेंगे। तो थ्योरी में आपको लिखना है कि माना कि इस चालक की लंबाई l है, यानी कि एक चालक है जिसकी लंबाई l है, तथा अनुगमन वेग v सफिक्स में d। सफिक्स में अगर आपसे कोई चीज बोली जाए तो आपको नीचे लिखनी है, d आपको नीचे लिखना है, सफिक्स में d है। तो चालक पर लगने वाला जो बल होगा वो बल क्या होगा, चालक पर लगने वाला बल बराबर हमें पता है क्यू ई होता है, यानी कि आवेश गुणे विद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पे जो है पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो E इंटू ई होगा, तो हमने E इंटू ई लिख लिया है। यहाँ पे क्यों होना था, तो हमने E लिख लिया इसलिए क्योंकि पदार्थ के भीतर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, वहां पे पदार्थ के भीतर आवेश घूमते हैं और उसके बाहर विद्युत क्षेत्र लगता है। तो यहाँ पे बाह्य विद्युत क्षेत्र है और E है, यहाँ पे पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो हमने E ले लिया है। ये आपकी समीकरण 1 बन जाएगी। और आगे आपको लिखना है कि यदि इलेक्ट्रॉन का त्वरण ए हो तो, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं इनका जो त्वरण है वो ए हो तो ए का फॉर्मूला हमें पता है कि F इज इक्वल टू एम ए होता है, तो ए बराबर आपका हो जाएगा F अपॉन एम। तो ये आपकी दूसरी समीकरण बन जाएगी, ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम। ये आपकी दूसरी समीकरण बन जाएगी। अब समीकरण 1 से हम जो है एफ का मान रखेंगे, यानी कि जो एफ है इसका मान समीकरण 1 से रखेंगे, ई इंटू ई मान रखेंगे। तो समीकरण 1 से हमने एफ का मान रख लिया, तो ई इंटू ई अपान में एम आ गया। तो ये आपका ए का फॉर्मूला आ गया, ए इज इक्वल टू ई इंटू कैपिटल ई अपान में एम आ गया। तो अब चूंकि हमें पता है कि ए इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी भी होता है, तो हम ए की जगह पे डी वी अपॉन डी टी रख लेंगे और इज इक्वल टू में स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई अपॉन में एम रखेंगे। तो यहाँ पे उसी तरीके से हमने रख लिया डी वी अपॉन डी टी और इज इक्वल टू स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई अपॉन में एम। तो ये हमने रख लिया। अब ये जो डी टी है वो इस तरफ ले आएंगे, गुणे में ले आएंगे, यहाँ पे भाग में है तो यहाँ पे इंटू में आ जाएगा। तो डी वी अपॉन डी टी डी वी इज इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू ई अपॉन में एम और डॉट लगा के डी टी इंटू में आ जाएगा। अब इनका जब हम समाकलन करेंगे, क्योंकि हमें इन डी टी को इस तरफ इसलिए लाए हैं क्योंकि हमें इसका समाकलन करना था। अब जब इसका समाकलन करेंगे तो समाकलन हम डीवी का करेंगे, तो इसकी जो तो डीवी की जो सीमा होगी वो होगी 0 से वी सफिक्स डी तक, यानी कि 0 से अनुगमन वेग तक इसकी सीमा होगी डीवी की। और इज इक्वल टू में इसका तो समाकलन होगा नहीं, dt का समाकलन होगा, तो dt की जो सीमा होगी वो होगी 0 से टाउ तक। टाउ क्या होता है, टाउ होता है श्रांति काल। श्रांति काल की इंग्लिश होती है रिलैक्सेशन टाइम, उसको हिंदी में बोलते हैं ठहराव, यानी कि दो क्रमागत टक्करों के बीच के जो समय होता है, यानी कि दो चालक पदार्थों के क्रमागत टक्करों के मध्य लगने वाला समय जो होता है उसे ही श्रांति काल बोलते हैं, उसको टाउ से दर्शाया जाता है। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया कि टाउ क्या होता है, आप जाकर देख सकते हैं श्रांति काल वाला वीडियो, उसमें हमने आपको टाउ के बारे में बताया है। 0 से टाउ इसकी सीमा हो जाएगी dt की। अब इसका जब हम अपर लिमिट टू लोअर लिमिट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से d हट जाएगा, तो v बड़े ब्रैकेट में 0 से लोअर लिमिट आ जाएगी 0 और अपर लिमिट आ जाएगी v से फिक्स में d इज इक्वल टू ई इंटू ई अपॉन एम। और यहाँ पे ये d हट जाएगा तो ब्रैकेट में आ जाएगा t, ये वाला t आ जाएगा, तो 0 लोअर लिमिट हो जाएगी और टाउ जो है वो अपर लिमिट हो जाएगी। जिन जिन बच्चों ने क्लास 12 में मैथ ली होगी वो उनको तो आसानी बढ़ती होगी, और जिन्होंने बायो ली होगी वो इसको तैयार कर सकते हैं, आराम से तैयार कर सकते हैं, क्योंकि जब समाकलन हटता है तो ये जो डी है ये हट जाता है, किसी भी वो से समाकलन हटेगा तो यहाँ से डी हट जाएगा, यहाँ से भी डी हट जाएगा,
टाउ टी आराम से अंदर आ जाएगा, और अपर लिमिट जो नीचे होगा वो नीचे लिख लिया जाएगा, और जो ऊपर होगा वो ऊपर लिख लिया जाएगा। तो अपर लिमिट लोअर लिमिट ये ऐसे लग जाएगी। अब यहाँ पे जो अब उसके बाद आपको अगले स्टेप में करना होगा कि ये जो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का फॉर्मूला होता है, अगर कोई एक्स यहाँ पे लिखा हुआ है तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा। तो यहाँ पे अपर लिमिट क्या दी है, वी सफिक्स में डी दिया हुआ है, तो वी सफिक्स में डी माइनस जीरो हो जाएगा, और इज इक्वल टू ई, ये वैसे ही उतार लिया जाएगा, ई इंटू ई एम अपन में एम, और यहाँ पे अपर लिमिट है टाउ, तो टाउ माइनस जीरो, तो ये इसका आ जाएगा, यानी कि टी का आ जाएगा टाउ माइनस जीरो। अब आपको आगे क्या करना होगा, आगे जब इसमें से वीडी से जीरो जाएगा तो आपका वीडी बचेगा, और टाउ से जब जीरो जाएगा तो आपका टाउ बचेगा। तो यहाँ पे टाउ बच जाएगा, यहाँ पे वीडी इज इक्वल टू ई इंटू ई अपॉन एम, और इंटू में टाउ आ जाएगा। तो वही हमने आप यहाँ पे लिख लिया है, वीडी इज इक्वल टू ई इंटू ई अपॉन में एम और गुणे में टाउ। तो ये आपका आ जाएगा, निकल के आ जाएगा फॉर्मूला वीडी का। ठीक, अब यहाँ पे हमें क्या लाना है, अब यहाँ पे हमें अनुगमन वेग के फार्मूले के लिए लाना है, यहाँ पे v लाना है और यहाँ पे l लाना है। तो हमें एक फार्मूला पता है, e का फार्मूला पता है, e को हटाना है, तो e का हमें एक फार्मूला पता है, e इज इक्वल टू v अपन l होता है। क्योंकि यदि यहाँ पे विभवांतर जो है वो v है, तो हमें e का फार्मूला लगाना होगा, e इज इक्वल टू v अपन l। चूंकि E इज इक्वल टू वी अपन एल होता है, तो हमने E की जगह पे V अपन एल रख दिया, तो V अपन एल रख दिया इस फार्मूले में। तो जो ये L है वो बाहर बाहर की गुणा होगी और अंदर अंदर की गुणा हो जाएगी, तो ये L नीचे आ जाएगा और V ऊपर ही रह जाएगा। क्योंकि यहाँ पे बटे में एक होगा, तो बाहर अंदर अंदर की गुणा हो जाएगी, बाहर बाहर की हो जाएगी, तो ये एक की गुणा ऊपर हो जाएगी, तो वो ऊपर ही रहेगा, और जब इसकी और m की गुणा होगी तो ये नीचे आ जाएगा, l जो है वो नीचे आ जाएगा। तो आपका फॉर्मूला जो बन के तैयार हो जाएगा वो बन के तैयार हो जाएगा, वी डी, वी इसके सफिक्स में d होगा, इज इक्वल टू ई वी अपॉन एम एल, और ब्रैकेट बंद हो जाएगा और टाउ। तो ये आपका फॉर्मूला तैयार हो जाएगा अनुगमन वेग का। तो ये आपका अनुगमन वेग का फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। तो इसको आप एक ब्लैक पेन से लिखेंगे और बड़े ब्रैकेट में कर देंगे, बड़े ब्रैकेट में या फिर बॉक्स बनाकर कर देंगे। तो आपका जो मेन फार्मूला आपको निकालना था उसको आपको हाईलाइट करके लिखना होगा। तो ये आपका अनुगमन वेग का निगमन हो जाएगा। तो आप इसका ऊपर से स्क्रीनशॉट कर लें। अब बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट कर लें, और जो नीचे पार्ट बच गया है उसका भी स्क्रीनशॉट कर लें, और जो नीचे एक लाइन बच गई उसका भी स्क्रीनशॉट कर लें, और इस तरफ का भी आपको स्क्रीनशॉट कर लेना है एक बार। तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। आपके फिजिक्स के एग्जाम में ये कई बार पूछा गया है और इस बार भी इसके आने के चांसेस रहेंगे। एक बार दो बार इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका अगर एग्जाम में पूछा गया तो आप आसानी से कर सकते हैं। इसका आपको अनुगमन वेग का फॉर्मूला याद रखना है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसकी परिभाषा और फॉर्मूला हमने आपको पिछले एक वीडियो में बता दिया है। तो फॉर्मूला और परिभाषा आपको याद रखनी है, तो आप ये डेरिवेशन आसानी से कर सकते हैं। तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।